सफलता के कई नियम और सिद्धांत हैं। अक्सर लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से सिद्धांत है जिसका पालन करना है या कौन से वो सिद्धांत है जो उनको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अगर आप भी इसी चीज से परेशान रहते हैं तो ये बुक समरी आपके लिए है। इसी दुविधा को दूर करने के लिए बॉब प्रॉक्टर ने अपनी बुक 12 पावर प्रिंसिपल फॉर सक्सेस में उन प्रिंसिपल्स को बताया है जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट से सीखा है, जिनको दुनिया के लोगों ने अपनाकर सफलता हासिल की। जब आपकी सफलता की बात आती है तो ये जिम्मेवारी आपकी है, ना कि किसी और की, और इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये 12 प्रिंसिपल इतने सिंपल हैं कि जिनको आप आसानी से अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्सेस। सभी लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, पर कुछ ही लोग हैं जो सफलता हासिल कर पाते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सफलता की परिभाषा को जानना होगा। अर्ल नाइटिंगेल ने सफलता की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए बताया है कि सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडल, यानी कि हर वो व्यक्ति सफल है जिसको ये पता है कि उसका गोल क्या है और वो उसी दिशा में प्रयत्नशील है। अगर आपको भी अपने लक्ष्य क्लियर हैं और आप उसी को पाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। अंत में एक दिन आप उसे पा लेंगे। बस आपको इतना करना है कि अपने गोल को एक स्पष्ट तरीके से अपने गोल कार्ड पर लिखें और फिर उसे पाने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं और सोचें कि अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, और अपने मन में अपने गोल के प्रति कोई शंका ना रखें और उन सब लोगों से दूर रहें जो ये कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। सभी नेगेटिव लोगों से, विचारों से दूर रहें जो आपके गोल अचीवमेंट में बाधा उत्पन्न करते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने गोल को पूरा करने में लगाएं और यकीन मानिए आप इसे एक दिन पा लेंगे। यही एक कारण है कि हरदम वो लोग सफल होते हैं जो अपना एक स्पष्ट लक्ष्य लेकर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। डिसीजन। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनमें सब में एक बात कॉमन है कि वो क्विक डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन लेते हैं और उसे सही करने के लिए जी जान लगा देते हैं, क्योंकि एक डिसीजन ही है जिससे आपकी सफलता की शुरुआत होती है। डिसीजन लेने में कतई देरी ना करें, क्योंकि कोई भी डिसीजन ना लेने से अच्छा है कि कोई डिसीजन लिया जाए। हो सकता है कभी आपका डिसीजन गलत हो जाए, तो घबराए नहीं, उन गलतियों से सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि जो लोग डिसीजन लेते हैं वो गलती करने से नहीं डरते। आपको सीधे शब्दों में कहें तो डिसीजन आपको सोच समझ कर लेना होगा, और ऐसा करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बस सही जानकारी से आप सही डिसीजन ले सकते हैं। रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क है कि कोई रिस्क ना लेना। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क जरूर उठाएं। अगर आप रिस्क नहीं उठाते हैं तो आप दुख और लॉस से अपने आप को तो बचा सकते हैं, पर इससे आपको अपनी गलतियों के बारे में कभी पता नहीं लगेगा और आपको इस बात का पता नहीं लग पाएगा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं। बिना रिस्क उठाए आप अपनी फुल कैपेसिटी को नहीं जान सकते, क्योंकि जोखिम ना उठाकर आप कुछ नया नहीं सीखते, और सीखे बिना जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल है। इसीलिए कैलकुलेटिव रिस्क लें ताकि आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकें। और जीवन में कई बार ग्रेट लेसन्स फेलियर से आते हैं, और अगर आप असफल हो जाते हैं तो आप तब तक नहीं हारते जब तक आप अपनी हार ना मान लें। परसिस्टेंट। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन का होना काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो अपने गोल के प्रति जिद्दी थे। किसी भी कीमत पर वो उसे पूरा करना चाहते थे, और इसी क्वालिटी को अपनाते हुए उन्होंने अपने गोल को अचीव किया। हो सकता है आपको भी अपने गोल को अचीव करने में रास्ते में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। बस आपको इतना करना है कि आपको अपने गोल पर टिके रहना है, क्योंकि जिद्दी लोगों ने ही इतिहास को रचा है। यकीन मानिए आपके लगातार एफर्ट से आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने अपने काम और रिजल्ट की जिम्मेवारी ली है। जिम्मेवारी ली जाती है, ना कि दी जाती है। सफल लोगों ने अपने काम की जिम्मेवारी लेते हुए और उसे पूरा करते हैं, और जिम्मेवारी सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनको अपने आप पर और अपनी कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा होता है। जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, और ऐसा करके आप अपने कोई भी गोल को पूरा कर सकते हैं। और अपने आप को याद दिलाते रहें कि मैं अपनी जिंदगी के हर पहलू, अपने काम और परिणाम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और इसे ठीक करने की जिम्मेवारी मेरी ही है। कॉन्फिडेंस। कई लोगों को लगता है कि दूसरे लोग मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, पर ऐसा नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने आपसे पहले इसको डेवलप कर लिया। अगर आप भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपने कई बार पब्लिक स्पीकर को कहते सुना होगा कि पहले वो पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट नहीं थे, पर आज वो ऐसे लगते हैं कि मानो ये स्किल उनको जन्म से ही मिली है। पर असल बात यह है कि उन्होंने प्रैक्टिस से इस स्किल को हासिल किया और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाया। अगर आप भी सफल और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो विदाउट कॉन्फिडेंस के ये नहीं कर सकते। यकीन मानिए जब वो कर सकते हैं तो आप भी प्रैक्टिस से इसे हासिल कर सकते हैं। एक्शन। सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि प्रत्येक एक्शन की एक सिमिलर और अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी कि अगर आप कुछ एक्शन करेंगे तो परिणाम आएगा,
अगर आपने अपने गोल को पूरा करने के लिए अगर कोई एक्शन नहीं करते हैं तो रिजल्ट ही क्या आएगा। और सफल लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बिना एक्शन के कुछ नहीं होता, क्योंकि एक्शन लेने के बाद ही पता लगता है कि रिजल्ट आपके फेवर में है या नहीं है। इसीलिए टेक एक्शन टू अचीव योर गोल। मनी। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, पर जाने अनजाने में वो चाहता है कि पहले उसे पैसे दें और बाद में वो काम करेगा। जबकि सफलता पैसे कमाने का परिणाम नहीं, बल्कि पैसा कमाना सफलता का परिणाम है। और सफलता हमारे द्वारा दी जाने वाली सर्विस की क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इसीलिए जितनी अधिक आपकी सेवा होगी उतना ही अधिक आप पैसा कमाएंगे। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं, बस आप उसे पूरा करने में जुट जाएं और उस जरूरत को पूरा करने के लिए उनकी मदद करें। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लक्ष्य साथ रखने वाले लोग हरदम कामयाब होते हैं और सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। सक्सेसफुल लोग हरदम अपने गोल पाने की दिशा में काम करते रहें और अनसक्सेसफुल लोग हरदम असफलता की दिशा में काम करते रहें, और ऐसा सिर्फ उनके गोल की वजह से हुआ। इसीलिए सफल होने के लिए आपके पास गोल होने चाहिए जिनको पाने के लिए आप बड़े एक्साइटेड हो, और गोल ऐसे होने चाहिए जिसको पूरा करने से आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। इसीलिए आज ही डिसाइड करें कि वो कौन सा गोल है जिसको अगर आप अगले 1 साल में, 2 साल में या 5 साल में अचीव कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। एटीट्यूड। आपके साथ जो भी होता है आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप उस पर रिएक्शन देने के नजरिए को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, और यकीन मानिए ये काफी मायने रखता है। इसीलिए अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन या रिजल्ट आपके मुताबिक ना हो तो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और ये देखें कि इस सिचुएशन में आपने क्या सीखा और अगली बार आप और बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्रिएटिविटी। हम सब में क्रिएटिव पावर है जिसको यूज करके हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम बाकी मसल्स को प्रैक्टिस के साथ डेवलप करते हैं, वैसे ही हम अपने क्रिएटिव पावर्स को भी प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर सकते हैं, और ये हम सब में है। बस बात है इसको पहचानने की और इसको यूज करने की। थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा ज्यादा करके हम अपने आप को दूसरों से अलग बना सकते हैं। इसीलिए आज ही अपने क्रिएटिव आइडियाज को सोचें और देखें कि आप अपने काम को एक नए और क्रिएटिव तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एक छोटा सा चेंज आपको बड़े रिजल्ट देता है। कम्युनिकेशन। अगर आप इस पर महारत हासिल कर लेते हैं तो यकीन मानिए ये आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अपनी बात को प्रभावी ढंग से कैसे रखना है, कैसे आपको दूसरों को बोलें कि वो आपके लिए काम करने को तैयार हो जाए, और कैसे आप अपनी भाषा को और प्रभावी बना सकते हैं। यकीन मानिए जब आप अपनी भाषा को प्रभावशाली बना लेते हैं तो ये आपके सफलता के नए रास्ते खोलने में मदद करेगी। आई होप दोस्तों सफलता के 12 प्रिंसिपल्स को अपनाकर आप अपने जीवन में सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो कमेंट्स करके बताइए कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए और अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहिए।